स्वागतम। फाइनली मिस्टर राज पे मैं आज वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि इनके वीडियो में इन्होंने अपने भाई के लिए बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जिस पे मैं बात करूँगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मिस्टर राज कुछ कमेंट करने वालों पे बात किए थे वीडियो में, कल या परसों जो भी है, 1-2 दिन पहले। आप लोगों ने देखा ही होगा, जो हमारे साथ में जुड़े हैं उनके साथ में भी जुड़े रहते हैं। तो उसमें मिस्टर राज ने कुछ कमेंट्स का जवाब दिया। कुछ कमेंट्स करने वाले मिस्टर राज के जो छोटे भाई हैं प्रिंस, उनके कलर पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं कि साल कलुआ है, काला है, नारद है, ऐसा बहुत कुछ मैंने भी सुना है कि ऐसा बहुत कुछ कमेंट करने वाले लोग कमेंट करके जा रहे हैं। तो पहली बात कि मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ कि किसी के कलर को और किसी के बॉडी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये खुद के हाथ में नहीं रहता है। अरे आप गोरे हो तो उसका भी भगवान देन है, और कोई काला है तो भी वो भगवान ने ही बनाया है। इस धरती पे जितने जिस कलर के लोग हैं सब ऊपर वाला, कोई अपने से काला गोरा नहीं होता है। तो कालेपन पे या सांवलेपन पे या मोटापे पे या पतले होने पे किसी को मतलब शर्मिंदगी नहीं महसूस करवानी चाहिए। तो मिस्टर राज ने बोला कि अब सब कुछ हमारे यहाँ सब कुछ सही चल रहा है, मत बोलिए। मेरे तरफ से भी चाहे कुछ किसी के तरफ से भी उसको बोला जा रहा है कलुआ है, ये है, वो है, तो तकलीफ़ होती है। जब सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल मिस्टर राज की बातें सही हैं। अपने भाई के लिए ये तड़प और दर्द देख के मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन तीसरे के लिए बोला जा रहा है कि आप लोग मेरे घर में इस तरह से मत, आप लोगों के कमेंट के वजह से घर में मतभेद होता है, घर में झगड़ा लड़ाई होता है। अब सब कुछ सही तो चल रहा है। तो मिस्टर राज से एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी। मेरी बातों का तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होता है, लेकिन सवाल पूछना हमारा फ़र्ज़ है अगर आप ऐसा बात बोल रहे हो तो। और अभी वो सवाल सोशल मीडिया पे कामनी जी से रिलेटेड है कि जब आपको अपने भाई के लिए इतनी तकलीफ़ हो रही है, उसके सांवलेपन पे बोलने पे, या कोई ट्रोल कर रहा है इसलिए, तो आपको किसने अधिकार दिया था कि कामनी जी के पति को आप नशेड़ी, गजेड़ी और न जाने क्या क्या काम छूटने वाला, ऐसा बहुत सारा ऐसा शब्द आपने बोला था, जिसको बाद में आपने प्राइवेट भी किया था, लेकिन आपने जो बोला वो हज़ारों हज़ार लोग देखे थे। तो क्या ये आपके शरीर में शोभा देता है या आपके ज़बान में शोभा देता था। आपके ऊपर बीती तो आपको तकलीफ़ हुआ, और आपने जो दूसरे के लिए बोला वो भी दूसरे, वहाँ से कोई से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं था। अरे आपका निक्कू से रिलेशन था तो वो रिलेशन ऑफ कैमरा था, या आप पर्सनली उससे रिलेशन है, लेकिन किसी के लिए किसी को इस तरह से ट्रोल करना, किसी को नशेड़ी बोलना, ये कहाँ तक आपको शोभा देता है। क्या ये आप पे अलाउ नहीं है। आप बोलने के लिए तो लोगों को बोल देते हैं। दोस्तों अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बोलिएगा। किसी को बोलने के लिए आपके परिवार पे कोई ना बोले, आपकी बीवी को कोई ना बोले, आपकी माँ को कोई ना बोले, आप जो चाहो वो करो, आपको कोई ना बोले, आपके परिवार को कोई ना बोले, तकलीफ़ होती है। तो आपको भी तीसरे के परिवार में बोलने का कोई किसने अधिकार दिया। क्या आपने सोचा कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। चलो उनको बोल दिया, लेकिन कामनी जी को क्या बीत रही होगी। अगर चाहती तो वो भी आपके वीडियो का जवाब दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम पे खुद ही वो घिरी हुई थी। चारों तरफ से जब लोग एक इंसान को घेर के बैठ जाते हैं तो वो इंसान असहाय हो जाता है। आप किसी के रिलेशन का फर्ज निभाने के लिए आपने उसी के घर में उसके बड़े भाई को इस तरह से गंदे गंदे घटिया घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल किए। आपको किसने बोला था। तो आज मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। आपके भाई को सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपको तकलीफ़ हो रही है, उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। अच्छा लगा कि जब आप चाहोगे तो आपके भाई को ट्रोल करोगे, आपकी माँ को ट्रोल करोगे, आप खुद,
और लोग जब उनको उनके अगेंस्ट आपके फेवर में वीडियो बनाएंगे तो अच्छा है। एक बार भी उस टाइम पे नहीं बोलोगे कि आप लोग मत मेरे घर वालों को बोलो, मत मेरे भाई को बोलो, भले ही मैं बोल दूं लेकिन आप लोग मत बोलो। उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस टाइम पे मुझे अभी आप अच्छे लग रहे हो जो जिस टाइम पे आप बोले हो अपने भाई का फेवर लेके। ऐसे ही हमेशा रहते तो काश कि आपके घर में कभी लड़ाई ही ना होती। तो यहाँ पर भाषण देना बहुत अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी बातें बोलते हो आप। ये तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, आपके जैसा समझदार इंसान इस सोशल मीडिया पे कोई नहीं है। लेकिन जब बात अपने पे आती है तो सारी समझदारी भूल जाती है, सारी समझदारी भूल जाते हो आप, एक कोने में रख लेते हो और फिर चाहे वो माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, किसी को नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटते हो। अब सोचो उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपके घर में आग लगी रहती है, उस टाइम पे अगर कामिनी जी आके बोले तो कैसा लगेगा। बिल्कुल वैसा ही सोचना जिस तरह से आपने बोला और उनको लगा होगा। और रही बात, मैं बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे आके कमेंट भी किया था, कमेंट वो पड़ा है कि आप बनाओ इनके ऊपर वीडियो। तो मुझे बीच में नहीं लगा था कि कुछ भी बनाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो किसी को जानबूझ के चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इस पॉइंट पे मुझे लगा कि बोलना चाहिए। अगर मेरी सोच गलत है तो आप लोग वो भी बताना। और मुझे नहीं लगता कि मैं गलत बोली हूँ, क्योंकि ये पॉइंट रखना बिल्कुल ही वाजिब था। क्योंकि ये वाला पॉइंट अभी ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ ये चीज़ें बोली जा रही हैं कामिनी जी के तरफ से कि तीसरे का उस घर में इंटरफेयर जब नहीं होना चाहिए देवरानी के तरफ से, तो जेठानी के घर में भी तीसरे का इंटरफेयर क्यों? तीसरा बोल नहीं सकता है। लेकिन सचिन को किसने राइट दिया? और एक तरफ बोला जाता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि अल्कोहलिक है। तो भाई उस टाइम पे भी जब नहीं पता था कि आपके जेठ जेठानी को इतना कुछ बातें बोला जा रहा है, तो उस टाइम पे ही आप कितना भी गलत हो, कितना भी झगड़ा लड़ाई हो अपने घर में, बोल देती कि भाई ऐसी चीज़ें हम नहीं जानते हैं, ना ही हमने बोलने को कहा है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता है और ये गलत बोला जा रहा है। उस टाइम पे हम समझते कि हाँ फैमिली है। तो ये सब चीज़ें कनेक्ट हो रही थी, इसलिए मुझे आपसे सवाल पूछना था और मैंने पूछा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम वीडियो को इन। कैसा लगा आज का वीडियो और पॉइंट ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।